सभी का। आप देख रहे हैं बात आज की चैनल। मैं हूं आपकी सत्पारुल शर्मा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हेडलाइन। अब आना सागर की हो रही है तलाशी। 2 करोड़ रिश्वत के आरोपी पुलिस अधिकारी के मोबाइल और बैग तलाशने में जुटे गोताखोर। ख्वाजा साहब के उर्स में आ सकता है पाकिस्तानी जत्था। प्रशासन ने सेंट्रल स्कूल का लिया जायजा। फेसबुक पर की दोस्ती फिर किया मुंह काला। अब पुलिस खोलेगी बंद अकल का ताला। जहांगीर बैंक के बंद पड़े ताले खुलवाने के लिए विधायक बघेल पहुंची कलेक्ट्रेट तक। साथ रहे बैंक के पदाधिकारी। राष्ट्रीय बालिका दिवस सप्ताह का आगाज। हस्ताक्षर अभियान हुआ शुरू। की घूस मांगने वाली एसओजी की एएसपी दिव्या मित्तल को एसीबी मुख्यालय में केस दर्ज होने और कार्यवाही की भनक पहले ही लग गई थी। इसलिए दिव्या मित्तल ने 2 मोबाइल, कुछ बैग और मिठाई के डब्बे शायद आना सागर झील में फेंक दिए, जिसकी तलाशी एसीबी के द्वारा एसडीआरएफ की टीम की मदद से की गई। दिव्या फ्लैट से 5-6 मिठाई के डब्बे, 2 मोबाइल फोन, 2 बैग लेकर ब्यावर रवाना हो गई। वहां से उदयपुर चली गई। अजमेर लौटते ही एसीबी ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। बताया जाता है कि दिव्या ने मिठाई के डब्बे, मोबाइल फोन और 2 बैग अजमेर से ब्यावर जाते समय आना सागर झील में फेंके। मोबाइल फोन में शिकायतकर्ता को धमकाए जाने से संबंधित चैट्स थी। एक रात पहले वे फ्लैट से मोबाइल व सामान क्यों ले गई, इसकी जांच के लिए एसीबी की टीम बुधवार के दिन में करीब 4 बजे दिव्या मित्तल को लेकर आना सागर झील पहुंची। साथ ही एसडीआरएफ की टीम के द्वारा आना सागर में सर्च अभियान चलाया गया। अजमेर से ऑफिसर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 811वें उर्स में पाकिस्तान जायरीन का जत्था आ सकता है। पुरानी मंडी स्थित सेंट्रल गर्ल्स स्कूल में इसके लिए आवश्यक तैयारियां शुरू हो गई हैं। आज अजमेर जिला प्रशासन ने सेंट्रल गर्ल्स स्कूल परिसर में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिला कलेक्टर अंशदीप ने बताया कि प्रशासन को गृह और विदेश मंत्रालय के अधिकृत निर्देशों का इंतजार है। इसके बाद पुलिस और खुफिया विभाग स्कूल सहित आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाएगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 811वें उर्स की औपचारिक शुरुआत 18 जनवरी को बुलंद दरवाजे पर झंडा चढ़ाने की रस्म से आज हो गई है। बीते 2 सालों में कोविड-19 के चलते कई पाबंदियां थी। इस बार स्थिति सामान्य है। इसके चलते पाकिस्तान जायरीन का 250 से 350 जायरीन का जत्था आने की उम्मीद है। हालांकि इसकी अधिकृत सूचना केंद्रीय गृह और विदेश मंत्रालय ही जारी करेगा। जायरीन को पुरानी मंडी स्थित सेंट्रल गर्ल्स स्कूल में ठहराया जाएगा। पाकिस्तानी जत्थे को सेंट्रल गर्ल्स स्कूल पुरानी मंडी में रुकवाने से जुड़ी तैयारियां हो रही हैं। कमरों में रंग रोगान और आवश्यक इंतजाम किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद यहां डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर, जैमर लगाने और हथियारबंद जवानों, पुलिस के अतिरिक्त जाब्ते की तैनाती होगी और सीआईडी खुफिया विभाग पैनी नजर रखेगा। और अभी क्या अपने पास इन्फॉर्मेशन आ चुकी है कि जत्था कब तक आएगा, क्या नहीं? अब देखिए, हमारा जो पाकिस्तान से जत्था आने वाला है उसकी इन्फॉर्मेशन फाइनल आ गई। लगभग 550 के आसपास जो एक्सपेक्टेड नंबर है, फाइनल नंबर अभी हमारे पास सामने आए। जो व्यवस्था तैयार कराने के लिए जो अपना सेंट्रल गर्ल्स स्कूल है वहाँ पे व्यवस्था है, उसको आज इंस्पेक्शन करने के लिए आज हम आए और आज जितनी व्यवस्था है इनको नेक्स्ट 3-4 दिन के अंदर फिनिश करवाएं। 24 के बाद में जत्था आने की संभावना है, तो जैसे आएंगे उससे पहले हमारे को तैयारी करवाएंगे, उसको देखेंगे आज। सर, पाकिस्तानी दफ्तर कितने लोग आ रहे हैं? अब देखिए, लगभग 550 का नंबर है, लेकिन फाइनल जो नंबर है वो जब वीजा इशू होगा उसके बाद। फेसबुक पर दोस्ती के बाद महिला को शादी का झांसा देकर युवक ने 4 साल तक शारीरिक संबंध बनाए। आरोप है कि युवक पीड़ित महिला से शादी नहीं कर दूसरी महिला से शादी कर रहा है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। कृष्णगंज थाना क्षेत्र में रहने वाली महिला की 4 साल पहले फेसबुक के जरिए भरतपुर निवासी अमित, जो भी भीलवाड़ा में अपने नाना नानी के पास रहता है, उससे दोस्ती हुई थी। इसके बाद अमित ने उससे शादी करने की इच्छा जाहिर की और उससे मिलने लगा। एक दिन थाना क्षेत्र में उसे शारीरिक संबंध बनाने शुरू कर दिए। महिला का आरोप है कि शादी का झांसा देकर अमित ने 4 साल तक शारीरिक शोषण किया। उसने जब अमित पर शादी का दबाव बनाया तो शादी से इनकार करते हुए दूसरी महिला से शादी करने की बात कही। इसके बाद उसकी असलियत सामने आने पर महिला ने पुलिस को दी तहरीर देकर शिकायत की है। कृष्णगंज थाने के सब इंस्पेक्टर पारुल ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कराकर मामले की जांच की जा रही है। थाना इलाके की एक महिला है जिसने बताया कि उसकी एक जो दोस्ती है फेसबुक पर किसी लड़के, अमित नाम के लड़के से हुई। उसके बाद में उनके संपर्क बढ़े और कांटेक्ट नंबर का आदान प्रदान हुआ। बाद में वो लोग अपने इलाका थाना में
मिलने के लिए आए थे। तो वहाँ पर उनके शारीरिक संबंध बने इस प्रकार से कि मैं आपसे शादी कर लूँगा, आप अच्छे हो, इस प्रकार से उसको झांसा देता रहा और 4 साल का उसका देह शोषण कर रहा है। तो अब वो वर्तमान में जो लड़का है वो भरतपुर निवासी है, लेकिन भीलवाड़ा में अपने नाना नानी के यहाँ पर रहता है और अभी शादी कर रहा है वो किसी और से, इसलिए महिला ने देह शोषण का जो है मुकदमा दर्ज करवाया है। पीड़िता के मेडिकल और हाँ, मेडिकल वगैरह उसका हो गया है, आगे की कार्रवाई है वो। बयान हाँ, बयान। फेसबुक से दोस्ती हुई थी उन दोनों की। क्या नाम है, कहाँ का रहने वाला है? अमित है, भरतपुर का रहने वाला है। अभी वर्तमान में वो कितने टाइम से 4 साल से जानकारी है और 4 साल से ही वो उनसे। आपका नाम ऊपर? पारुल यादव, सब इंस्पेक्टर पुलिस थाना कृष्ण। कौन सी धारा में? 376 में हुआ है। 9 नंबर पेट्रोल पंप से जांगीर कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष किशन लाल के खिलाफ बैंक के पदाधिकारियों ने विधायक अनीता बघेल के साथ जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर बैंक के ताले खुलवाने की मांग की है। पदाधिकारियों ने बताया कि बैंक में ताले लगने के चलते बैंक में किसी प्रकार का कार्य नहीं हो पा रहा है, जिससे बैंक के पदाधिकारियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज हम अनीता जी विधायक महोदय को लेकर कलेक्टर साहब के पास आए थे। उनको हमने हमारी परेशानी बताई कि हमारे जो जांगीर कोऑपरेटिव बैंक है उसके अध्यक्ष श्री किशन लाल जी हैं, जिन्होंने पिछले 25 दिन से संस्था के अंदर ताले लगा के भाग गए। वो अब ना तो संस्था के ताले खोल रहे हैं, ना हमारे संचालक सदस्यों को अंदर आने दे रहे हैं। हम संचालक सदस्यों को जो भी बोर्ड मीटिंग है वो भी सड़क पे बैठ के करनी पड़ रही है। तो हमने कलेक्टर साहब को आग्रह करा है कि आप डीआर साहब को बोलिए इसके अंदर ताले खुलवाए जाएँ और हमारा हक दिलाया जाए। वजह क्या है? वजह सर, जो कलेक्टर अध्यक्ष महोदय हमारे संस्था के हठधर्मिता है कि मैं अकेला बैंक चलाऊँगा। बस उन्होंने कहा कि मैं किसी को नहीं मानता, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, इन सबको मैंने बर्खास्त कर दिया और मैं अपने आप चला लूँगा। सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो हैं वो बाहर बैठे हुए हैं, बाकी संस्था के जितने सदस्य हैं उनका कोई लेन देन नहीं हो रहा। जो शादी का समारोह स्थल है वो बंद पड़ा हुआ है, किसी भी प्रकार का सब चीज़ ठप कर रखी अध्यक्ष जी ने। अजमेर में हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हुआ उससे पहले से कोऑपरेटिव जांगीर कोऑपरेटिव बैंक के नाम से एक बैंक का संचालन हो रहा है, जिसमें लगभग 20,000 के लगभग सदस्य जुड़े हुए हैं। लेकिन जो सदस्यों के द्वारा चुनकर के जो अध्यक्ष बने हैं वो अध्यक्ष महोदय पिछले 20-25 दिन से बैंक पर ताला लगा करके चले गए हैं। ऐसी विषम परिस्थितियों में, चूँकि शादियां का मौसम है और सदस्यों को भी अपना पैसा निकालना है शादी समारोह में काम में लेने के लिए, ऐसी स्थिति में संचालक मंडल ने आग्रह किया है कलेक्टर महोदय कि वो बैंक के ताले खुलवाएं और ताले खुलवाने के बाद जो सदस्य हैं उनका लेन देन नियमानुसार जो पहले से होता है वो लगातार जारी रहे, ताकि लोगों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। तो इस नाते से, चूँकि ये अजमेर के उन सभी 20,000 सदस्यों से जुड़ा हुआ मैटर है, इसलिए मैंने भी इस मामले में माननीय जिलाधीश महोदय को निवेदन किया है कि वो शीघ्र कार्यवाही करें ताकि लोगों को राहत दी जा सके। राष्ट्रीय बालिका दिवस सप्ताह का आगाज किया गया। इसमें हस्ताक्षर अभियान से इस सप्ताह की शुरुआत की गई, जिसमें जिला कलेक्टर द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर शपथ पर हस्ताक्षर किए गए तथा शपथ दिलाई गई। इस कार्यक्रम में महिला अधिकारिता से IAM शक्ति की टीम मौजूद रही। लीगल काउंसलर संध्या ने बताया कि राष्ट्रीय बालिका दिवस पर महिला अधिकारिता विभाग द्वारा 18 से 24 जनवरी तक जिले भर में बालिका दिवस सप्ताह मनाया जा रहा है। सप्ताह के तहत जिला एवं ग्राम पंचायत स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। महिला अधिकारिता विभाग की ओर से ग्राम पंचायत स्तर पर बालिकाओं की मेहंदी एवं रंगोली प्रतियोगिता, बालिकाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने एवं पोषण संबंधी जानकारी देने के साथ स्वास्थ्य जाँच एवं दवाइयाँ वितरित की जाएंगी। 24 जनवरी को समापन के मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जाएंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम के अंतर्गत, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 24 जनवरी को हम बालिका दिवस के रूप में मनाते हैं, तो उस दिवस को ध्यान में रखते हुए हम ये पूरा सप्ताह ही राष्ट्रीय बालिका दिवस सप्ताह के रूप में मना रहे हैं, जिसकी शुरुआत हमने आज से की है। 18 जनवरी आज हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शपथ समारोह तथा हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत करी है। आज से ये पूरा सप्ताह बालिका दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जिसकी शुरुआत जिला कलेक्टर ऑफिस से हमने जिला कलेक्टर सर के हस्ताक्षर करवा करके इस अभियान की शुरुआत करी है। 24 तारीख तक ये पूरा प्रोग्राम चलेगा, जिसमें अलग अलग प्रोग्राम्स होंगे। 24 तारीख को हमारी क्लोजिंग सेरेमनी होगी, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इंक्लूड होंगे। खबरों का सफर जारी रहेगा। फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। अरे भाया, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7412001234 पर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर।
अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों के नए सफर पर। सेंट्रल गर्ल्स स्कूल का वार्षिकोत्सव और पुरस्कार वितरण समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर छात्राओं की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम की बेहतरीन प्रस्तुति दी गई। सेंट्रल गर्ल्स स्कूल का वार्षिकोत्सव और पुरस्कार वितरण समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम के खास मेहमान पीसीसी सदस्य महेंद्र सिंह रलावता थे। वहीं पार्षद गजेंद्र सिंह रलावता, पार्षद अनीता चौरसिया सहित अन्य गणमान्य लोगों ने भी कार्यक्रम में शिरकत की और उत्कृष्ट कार्य करने वाली छात्राओं को पुरस्कृत कर उनका हौसला अफजाई की। इस मौके पर छात्राओं की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम की बेहतरीन प्रस्तुति दी गई। एक और जहां शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार नित नई घोषणाएं कर रही है, वहीं दूसरी ओर धरातल पर बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल की बिल्डिंग जर्जर है। स्कूल की बिल्डिंग की मरम्मत करवाने की मांग को लेकर आज ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। देखिए, ग्राम छात्री में 12वीं तक स्कूल है, मेरे ही गाँव का मामला है। वहाँ पर जर्जर हो रही पूरी बिल्डिंग। PWD ने रिपोर्ट दे दी कि ये गिर सकती है, कभी भी छात्रों को नुकसान हो सकता है, जन माल हानि हो सकती है। इसके लिए कलेक्टर साहब को हमने एक ज्ञापन दिया, गांव वाले आए सारे, कि नई जगह अलॉट करके नई बिल्डिंग का निर्माण किया जाए। एक दूसरा, आना सागर का जो फालतू पानी जाता है बरसात के दिनों में और गोविंदगढ़ तक जाता है, वेस्टेज होता है, उसका आधा पानी लोहागल के यहाँ तक लिफ्टिंग करके कायड़ तालाब में डलवा दिया जाए तो कम से कम 35-30 गाँवों को रूपनगढ़ तक पानी का चार्जेज हो जाएगा कुओं में और लोगों की माली हालत ठीक हो जाएगी। प्रशासन का भी ये जो बाढ़ आती है निचले अजमेर शहर में, उसका भी खतरा मिट जाएगा। इसके लिए दो ज्ञापन आज हमने दिए हैं। कलेक्टर साहब ने आश्वस्त किया है और ADA को उन्होंने कहा कि ADA को निर्देशित किया कि छात्री में स्कूल के लिए जगह आवंटित करने के लिए स्वीकृति के लिए कहा। सोमलपुर पंचायत के मैच शहनाज पर गांव की महिला सुरमा जॉब कार्ड की एवज में 7,000 रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। इस मामले में आज पीड़िता ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा है। ग्रामीण पंचायत सोमलपुर पंचायत अजमेर ग्रामीण के रहने वाली पीड़िता सुरमा ने बताया कि वह ग्राम पंचायत सोमलपुर जिला अजमेर में नरेगा में मजदूरी करती है। गाँव सोमलपुर के मेच शहनाज पिछले 2 वर्षों से उसका जॉब कार्ड दबाकर बैठी है। जॉब कार्ड देने की एवज में रिश्वत के तौर पर 7,000 रुपए की मांग कर रही है, जिसकी पीड़िता के पास रुपए मांगने की ऑडियो क्लिप भी मौजूद है। जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर ऐसे भ्रष्ट मेट को बर्खास्त करने के साथ ही जॉब कार्ड दिलवाने की मांग की गई है। शहनाज मेट ने 2 साल होगी मेरा जॉब कार्ड दिया रखा है, चलावे नहीं है। मेरे को बोले कि मेरे को रिश्वत दे, जब तेरे को जॉब कार्ड देंगे मैंने तो काम दे। मैंने जॉब कार्ड देता है, रिश्वत मांगती है कि मैं सारा पैसा मेरे को दे के पूरा शोधन ब्याज को, और जब मैं तेरे को जॉब कार्ड देती हूँ के तो मैं बोल रहा हूँ मैं खुद पे परेशानी हूँ और मैं काम पर आती हूँ, मेरा जॉब कार्ड दे दे, मेरे को काम पर लगा ले। तो वो बोलते हैं कि मैं काम पर नहीं लगाऊंगा आपको के। आप तो बोलता है कि आपके कर्जा हुए तो मैं कमा खाऊंगी, तो मेरे घर पे लेट भी नहीं है सर, और मैंने बहुत परेशान कर रही है। अब मैं कोई शोध पे पड़ेगी लेकिन जॉब कार्ड मांगवा ना, मेरे को जॉब कार्ड नहीं दे रही है सर। और मैं गाँव सोमलपुर में पंचायत में भी जार शिकायत की थी तो हमारी कोई सुनाई नहीं करता है। राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ अजमेर के बैनर तले आज मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर आगामी बजट घोषणा में मंत्रालय संवर्ग के कार्मिकों के साथ में कुछ मांगों को पूरी करने की मांग की गई है। महासंघ के पदाधिकारियों ने बताया कि दिनांक 15 सितंबर 2021 को बाबू अधिकार महारैली के प्रस्तावित कार्यक्रम को सरकार के साथ दिनांक 14 सितंबर 2021 को हुए लिखित समझौते के आधार पर स्थगित कर दिया गया था। लिखित समझौते के शेष बिंदुओं पर विगत 25 वर्षों से लंबित वित्तीय और अवित्तीय मांगों को बजट घोषणा में सम्मिलित करवाने को लेकर 9 बिंदुओं की मांग पूरी करने को लेकर आज कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। आज पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालयों पर राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ ज्ञापन दे रहा है। विगत 25 वर्षों से जो हमारी मांगे पेंडिंग थी उसके संदर्भ में ये ज्ञापन दिया जा रहा है। इसके पूर्व 16 तारीख को हमने सारे ब्लॉकों में दी थी। आज पूरे राजस्थान के मुख्यालयों पर कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया जा रहा है। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि हमारी सचिवालय के समान वेतनमान की जो मांग है वो पूर्ण रूप से करें। CM साहब ने हमें आश्वस्त कर रखा है कर्मचारियों को कि इस बजट में आपकी कोई भी मांग ऐसी अधूरी नहीं रहेगी। इसीलिए इस ध्यान आकर्षण रैली का 3 फरवरी को करा जा रहा है आयोजन, उसके संदर्भ में ही आज ज्ञापन दिया जा रहा है। क्या मांगे वैसे मुख्य मांगे? मुख्य मांग हमारी सचिवालय के समान वेतनमान है और 3600 ग्रेड पे की है बाबुओं की।
अब आगे क्या रहेगा? वैसे कितनी तारीख को रैली? 3 फरवरी को पूरे प्रदेश की जयपुर में रैली निकाली जाएगी। उसमें लाखों कर्मचारी इकट्ठा होगा और सिर्फ ध्यान आकर्षण के लिए। हम सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं क्योंकि सीएम साहब ने हमें आश्वस्त कर रखा है। हम सिर्फ उनका ध्यान हमारी ओर आकर्षित कर रहे हैं। अगर मांग पूरी नहीं तो आने वाले चुनाव में ऐसा संभव नहीं है कि वो नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने किसानों का, प्रदेश के सभी कर्मचारियों को भी आश्वस्त कर रखा है, सबका करेंगे, इसलिए ये प्रेमपूर्वक ही रहेगी। अजमेर की दरगाह थाना पुलिस ने सोमवार को अवैध मादक पदार्थ की तस्करी के मामले में कार्यवाही को अंजाम दिया है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी से पुलिस तलाशी में 11 ग्राम एमडी बरामद की गई है, जिसकी पूछताछ में जुटी है। कड़कड़ाती सर्दी में ठंड से बचाव हेतु लॉयंस क्लब अजमेर पृथ्वीराज द्वारा कोटड़ा स्थित विशेष बच्चों के स्कूल में सुविधा की 30 गंज थाने के सब इंस्पेक्टर महावीर सिंह ने बताया कि अजमेर एसीपी चूनाराम जाट के निर्देशों पर अवैध नशे के कारोबार के विरुद्ध विशेष अभियान चलाकर टीम का गठन किया गया है और टीम को कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। टीम ने कार्यवाही करते हुए गश्त के दौरान एक व्यक्ति को रुकवाया, जिसकी तलाशी में उसके पास से 11 ग्राम एमडी बरामद हुई, जिससे पूछताछ की गई तो वह संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। बाद में पुलिस ने कार्यवाही करते हुए जिला दरगाह थाना क्षेत्र के लखन कोटड़ी के रहने वाले सैयद तस्बूर हाशमी को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 11 ग्राम एमडी जब्त की गई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर गंज थाने को सौंपी है। कल थाना अधिकारी दरगाह द्वारा गश्त के दौरान सूरत का चौक लाखन कोटड़ी पुलिस थाना दरगाह है, वहां पे एक संदिग्ध अवस्था में मुलजिम सैयद तस्बूर हाशमी इसको पाया गया तो उसकी तलाशी ली। तलाशी में 11 ग्राम एमडी गिरफ्तार की गई, जिसकी जांच, चूंकि एनडीपीएस एक्ट का 8/22 का मामला था, तो इसकी जांच थाना अधिकारी गंज श्रीमान शेषाब धर्मवीर सिंह जी द्वारा की जा रही है। बेचने पदार्थ में है या शौक करता है, ये अभी अनुसंधान हुआ है, उसे पुलिस रिमांड पे लिया हुआ है। ये सूरत का चौक लाखन कोटड़ी अजमेर यहाँ से किया है, दरगाह थाना का है और सूतराम का चौक है। कड़कड़ाती सर्दी में ठंड से बचाव हेतु लॉयंस क्लब अजमेर पृथ्वीराज द्वारा कोटड़ा स्थित विशेष बच्चों की स्कूल सुविधा के 30 बच्चों को लॉयन आभा गांधी के सहयोग से उच्च क्वालिटी के स्वेटर प्रदान किए गए। स्कूल के कार्यकारी निदेशक अपूर्वा सैन ने बताया कि क्लब को स्कूल के बच्चों की आवश्यकता बताई जाने पर इन विशेष बच्चों को बढ़ती सर्दी से बचाव के लिए स्वेटर उपलब्ध कराए गए। इस अवसर पर क्षेत्रीय अध्यक्ष लायन अंशु बंसल, डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन लायन राजेंद्र गांधी, क्लब सचिव लायन सुनील शर्मा, शाला स्टाफ सहित अन्य उपस्थित थे। क्लब अजमेर पृथ्वीराज द्वारा आज कोटड़ा स्थित इस विशेष बच्चों की स्कूल सुविधा में लायन आभा गांधी की ओर से 30 स्वेटर प्रदान किए गए। ये स्वेटर इस सर्दी में, जो कि आज बढ़ती जा रही है, कड़कड़ाती ठंड हो रही है, इससे बचाव के लिए जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनको प्रदान किए गए। इसमें शाला प्रशासन का सहयोग रहा और हमारी इस अवसर पर जेडसी अंशु बंसल और सचिव सुनील शर्मा आदि सहित अन्य सब मौजूद थे। लायन राजेंद्र गांधी। मांगलियावास थाना अंतर्गत एक नाबालिग बच्ची के साथ दुराचार के मामले में 7 महीने बीत जाने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। पीड़ित परिवार ने जिला पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट को इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार करने की शिकायत दी है। पीड़ित परिवार ने बताया कि आरोपी पहले से ही शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे हैं, जो रिश्ते में पीड़िता का जीजा लगता है। मांगलियावास थाना पुलिस ने 1 फरवरी 2022 को पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू की, मगर 10 महीने बीत जाने के बाद अभी तक आरोपी जीजा को गिरफ्तार नहीं किया गया। साथ ही अनुसंधान अधिकारी द्वारा उचित अनुसंधान नहीं करने का भी पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है। पीड़िता के परिजनों ने बताया कि नाबालिग बच्ची को लोहागल स्थित नारीशाला में रखा गया है, जिसे परिजनों से भी नहीं मिलने दिया जा रहा है। एपी साहब का मिल भी है, मैं कोई सुनाई नहीं हो रही है। जो मीरा ने लेके भागी जीजा, बीरम पापड़ के लड़का लेके भाग गया। मैं के 10 महीना में कोई सुनाई नहीं हो रही है। जी के महीने 9 साल का महीने बंद है, बिके बच्चे हो गए और मैंने कोई नहीं पता। बेटे 9 साल महीने बच्चे जन्म गयो, मैंने पता नहीं। थाना वाले जा रहे खेबे चले गए और कोई बिना घूम कर मिली है हमारे बच्ची को, और कोई मारे हम कोई बात नहीं करा। मांग पहली रिपोर्ट है मांगलवा साढ़े हमारे यान के कार्रवाई हो जाए। जी के मैंने कोई सुनाई कोई तो करो, मैं तो सबक गरीबड़ी हूँ। खबरों का सफर ये समाप्त होता है। देखते रहिए बात आज की चैनल। मिलते हैं आपसे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए इजाजत। धन्यवाद।